देखिए, इस वक्त सबसे ज्यादा लोगों को लग रहा है कि सोना का क्या होगा। सोने के जो दाम है वो बहुत महंगे हैं। अब भारतीय घरों में जमा सोना सिर्फ गहनों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा सहारा भी बन सकता है। आज भारत दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड उपभोक्ताओं में शामिल है और हर साल भारी मात्रा में सोना विदेशों से मंगाया जाता है। इससे देश का इंपोर्ट बिल बढ़ता है और विदेशी मुद्रा भंडार का जो दबाव है वो भी बढ़ता है। ऐसे समय में अब चर्चा तेज हो गई है कि लोगों के पास पहले से मौजूद सोने का बेहतर इस्तेमाल कैसे किया जाए, क्योंकि सोना इतना महंगा हो गया है। प्रधानमंत्री ने भी सोना खरीदने के लिए मना किया है। भारतीय परिवारों के पास अनुमानित तौर पर करीब 25,000 टन सोना मौजूद है। एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि अगर लोग कुल गोल्ड रिजर्व का केवल 2 से 4% हिस्सा भी बाजार में बेच दें तो देश की गोल्ड इंपोर्ट पर निर्भरता काफी कम हो सकती है और इससे बाहर जो सोना है कम मांगना पड़ेगा। विदेशी मुद्रा की बचत होगी और इंपोर्ट बिल में भी कमी आएगी। इसका सीधा असर देश की इकोनॉमी पर पड़ेगा, उसकी स्थिरता पर पड़ेगा, रुपये की मजबूती पर पड़ सकता है, जिससे कुछ वर्षों में सोने की कीमतों में जबरदस्त तेजी आएगी। ऐसे में जो वित्तीय सलाहकार है वो ये भी कहते हैं कि लोगों को सिर्फ सोना जमा करके रखने के बजाय सही समय पर उसमें मुनाफा निकालना भी चाहिए। जिस तरह लोग शेयर बाजार में प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, उस तरह से गोल्ड में भी कीमतों का फायदा उठाया जा सकता है। इसीलिए जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये बता रहे हैं कि अगर आपके पास सोना है तो आप उसे निकालें, और अगर आप सोने को निकालेंगे तो कहीं ना कहीं आपको तो प्रॉफिट होगा, लेकिन देश की इकोनॉमी को लेकर भी आप एक सक्रिय कदम उठाएंगे, जिससे हमारा सोना देश में ही रहेगा और बाहर से हमें बिल्कुल भी लेना नहीं पड़ेगा। और क्या कुछ एक्सपर्ट बता रहे हैं ये भी मैं आपको बताती हूँ। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया में लोग सोना खरीदते ही इसलिए हैं कि उसे जरूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल हो सके। साथ ही सोने का शौक भी यहाँ बहुत ज्यादा है। ऐसे भी एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि गोल्ड सुरक्षित निवेश जरूर है, लेकिन लंबे समय पर हर समय सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला ऑप्शन नहीं रहा है। कई अन्य निवेश योजनाएं जैसे SIP हो, म्यूचुअल फंड हो, रिटायरमेंट स्कीम हो, सरकारी बचत योजनाएं हैं, ये ज्यादा अच्छी है और अच्छा रिटर्न देती है। सुकन्या समृद्धि योजना जैसी योजनाओं में भी लंबे समय से आकर्षक रिटर्न दिया है। अब फोकस सिर्फ सोना खरीदने पर नहीं बल्कि समझदारी से निवेश करने पर भी होना चाहिए। लोगों को यह तय करना होगा कि उनके पोर्टफोलियो में कितना गोल्ड होना चाहिए और किस रूप में होना चाहिए। फिजिकल गोल्ड के बजाय डिजिटल गोल्ड और गोल्ड ETF और या फिर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जैसे ऑप्शंस भी हैं। कुल मिलाकर बात बिल्कुल साफ है कि लॉकर में सोना बंद रखने से अर्थव्यवस्था और ज्यादा उसमें फायदा नहीं होने वाला है। अगर जरूरत है और सही अवसर के हिसाब से उसका इस्तेमाल किया जाए या फिर कुछ हिस्सों में बेचा जाए तो इससे व्यक्ति को भी लाभ हो सकता है और देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल सकती है। इसलिए सोने को लॉकर में ना रखें बल्कि उसे बेचें, अपने आप को भी मजबूत करें, देश की अर्थव्यवस्था में भी मजबूती के लिए आगे हाथ बढ़ाएं। और सबसे महत्वपूर्ण ये कि उसके लिए बहुत सारे विकल्प हैं जो आपको रिटर्न दे सकते हैं, लेकिन आगे आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं सोना बहुत ज्यादा आपको नहीं मजबूती कर सकता है, ना ही रिटर्न दे सकता है। इसलिए बेहतर है कि दूसरा ऑप्शन चुनें और सोने को बेचें और अपने आप को मजबूत करें।